बीपीएससी के जितने भी उम्मीदवार हैं इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है वो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना? और ये कहाँ पूछेगा आपका ध्यान रखिएगा कि ये आपका सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर है, उसमें आपका कहाँ खंड तीसरा में आपका जो है साइंस सिंटैक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। वहीं ये प्रश्न पूछने की संभावना है। अगर आप 17th एग्जाम में बैठ रहे हैं मेंस में या आप 71वां देने वाले हैं, 72वां या 73वां, तो ये टॉपिक आपका कहीं भी पूछा सकता है, कैसे ये पूछा सकता है। देखिए बेसिक यहाँ पे जो प्रश्न है उसका उत्तर जो मेरे ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा लिखा गया है। जो ध्यान से देखिएगा 5 मिनट समय लगेगा, है ना? और इसके माध्यम से आप जो है अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है? स्वास्थ्य और कृषि जोड़ के पूछा जा सकता है या सिर्फ कृषि पूछा जा सकता है ना? वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। तो ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जो अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों के गुणों को नियंत्रित कर नए उत्पादों और तकनीकों के विकास में सहायक होती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है, जिससे रोगों के निदान, उपचार और दवा वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, है ना? तो ऐसे जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, जो पूछा गया है कि क्या समझते हैं इन्होंने बताया, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इन्होंने बताया। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे बीमारियों का सटीक निदान, देखिए यहाँ पे किस प्रकार इन्होंने लिखा है ना? फिर दूसरा देखिए पॉइंट को, उन्नत दवा वितरण, ठीक है? बहुत ही बेस्ट है, मैं चेक कर चुका हूँ, बहुत ही बेहतर लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा, संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायक, बिल्कुल सही है, सटीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए चौथा क्या है, पूर्ण जनन चिकित्सा, है ना? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। फिर देखिए मेडिकल इमेजिंग, ठीक है? एमआरआई, सीआई स्कैन के लिए नैनो पार्टिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बेहतर रिजोल्यूशन और अधिक सटीक इमेज संभव होती है ना? इस प्रकार देखिए यहाँ पे फिर हृदय रोग का उपचार, यहाँ पे देखिए। फिर देखिए डेंटल में उपयोग, है ना? देखिए यहाँ समझिएगा किस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं, है ना? नैनो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी, है ना? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है अपना पॉइंट को बना सकते हैं और ऐसा नहीं है कि पेज भरने से नंबर मिलता है, इससे बचिएगा, है ना? आप 4 पेज, साढ़े 4 पेज, 5 पेज में अगर सटीक उत्तर लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो निस्संदेह आपको नंबर मिलेगा। बशर्ते आप प्रश्न को मत छोड़िएगा अगर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो, है ना? देखिए यहाँ पे समझिएगा, इस तरीके से उन्होंने लिखा, इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे देखिए निष्कर्ष दिया है कि इस प्रकार निरंतर नैनो प्रौद्योगिकी में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जो कैंसर, हृदय रोग, संक्रामक और अनुवांशिक विकारों के उपचारों में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो रहा है ना? तो इस प्रकार जो है इन्होंने उत्तर का अपना लिखा निष्कर्ष को और द एंड किया, है ना? देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो पूछ रहा है आपको वो चीज वहां रखना है। अगर आपसे सामने वाला आम मांग रहा है तो आप आम दीजिए, है ना? और सामने वाला को कुछ नहीं चाहिए, समझे? अब आगे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पे जो है दूसरा जो प्रश्न है वो है स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए वही सेम प्रश्न है ना, सेम प्रश्न। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से जो है देखिएगा कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, है ना? फिर उन्होंने वही चीज है नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में इन्होंने इंट्रो दिया यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे परिचय दिया। उसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका फिर इन्होंने बताया। देखिए यहाँ पे रोग का सटीक निदान, है ना? संक्रामक रोगों में सहायक, है ना? इसी प्रकार देखिए यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल रोगों का उपचार, है ना? फिर देखिए यहाँ पे संक्रामक रोगों में सहायक, है ना? देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल रोगों के उपचार, है ना? यहाँ पे देखिए उदाहरण भी इन्होंने दिया है, उदाहरण जो डिमांड कर रहा है ना? यहाँ पे देखिए हृदय रोगों का उपचार, है ना? उसी प्रकार देखिए यहाँ टिश्यू इंजीनियरिंग और पुंजनन चिकित्सा, है ना? टॉपिक में देखिए टू द पॉइंट लिखिएगा, नंबर मिलेगा। अगर आप कचरा का तरह, अगर मान लीजिए आपके सामने कॉपी है, ये कॉपी है ना, ध्यान रखिएगा। जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि भाई 6 महीना लगता है मेंस को सिखाने में एक बच्चा को। अब जो बच्चे नए हैं जिनका मेंस से नजदीक है, वैसे में जो बच्चे मेरे पास आए हैं तो उनको थोड़ा सा संदिग्ध होता है उनका सफलता, लेकिन 6 महीना अगर आप मेरे ग्रुप में रह गए तो फिर मेंस चाहे कोई भी मेंस हो आप अच्छा, क्योंकि राइटिंग स्किल पे जो है मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार अपने प्रश्नों का जब उत्तर आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम कचरा की तरह लिख दिया सीधा सीधा ऐसे करके, तो नंबर नहीं देगा। आपका कॉपी अगर चेक भी हो रहा है वहाँ पे, तो अगर आपका कचरा की तरह है, सही नहीं है, सटीक नहीं है, सटीकता आपने प्रभावशाली उत्तर नहीं है, तो नंबर जो है आपको क्या है, नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो अपने जो है कंपटीशन का दौर है तो अपने उत्तर को ना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना? यहाँ पे देखिए उसी प्रकार इन्होंने पॉइंट दिया, डेंटल साइंस उदाहरण दिया इन्होंने, है ना? यहाँ पे देखिए नैनो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी, है ना, उदाहरण दिया यहाँ पे जो डिमांड कर रहा है प्रश्न में। उसी प्रकार यहाँ पे इन्होंने जो है निष्कर्ष दिया यहाँ पे कि नैनो पार्टिकल्स से नैनो प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है ना? कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और संक्रामक रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना? तो इस प्रकार से अपना जो है द इंड आप प्रश्न का जो उत्तर है उसका कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो है आप अपने प्रश्नों को बेहतर बना सकते हैं, उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। अपने प्रश्नों को समझिए, उसको लिखिए और कुछ नहीं करना है। और भी मैं नैनो टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने रखूंगा, जैसा कि मैं हर विषय से जो विषय होता है वहां से 4-5 प्रश्न जो है बच्चों को करवा देता हूँ, ताकि वो एग्जाम में जाकर किसी भी
तरह से कुछ भी पूछे वो लिख करके ना अपना जो चाहते हैं कि भाई उनको एसडीएम बनना है, अच्छा रैंक लाना है तो ले आए, है ना। मैं बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि आपको भी जो है अभी समय को समझना चाहिए और उत्तर लेखन पे ध्यान देना चाहिए। यही वो रीड है। पीटी जो है, भले ही पीटी जो भी बच्चे डर गए हैं भाई इसका देख करके पीटी का क्वेश्चन को कि भाई कोई पैटर्न नहीं है इसका, क्या करें हम, हैं। तो ऐसे में डरना नहीं है, बल्कि आपको तैयारी अच्छे से करना है। निसंदेह अगर आप अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपके हाथ में रहेगा, है ना। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।